क्या बैरियर एनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? कौन से कमर्शियल प्लॉट में लोगों ने तगड़ा मुनाफा बनाया और कहाँ पे लोग कमर्शियल प्लॉट खरीद के फंस गए? इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। कमर्शियल के तमाम ब्लॉक्स के अंदर अवेलेबिलिटी के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको तमाम तर इंफॉर्मेशन इस एक ही वीडियो में मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद असद है। बैरियर एनक्लेव की इस वीडियो की एपिसोड के अंदर हम बैरियर एनक्लेव के अंदर कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट को डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, बैरियर एनक्लेव की अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें तो इसे लेने का बिल्कुल फ़ायदा है, क्योंकि इस एक अकेली सोसाइटी में जोन 4 के अंदर तकरीबन कोई 10 से 12 हज़ार फैमिलीज़ जो हैं वो रिहाइश पजीर हैं। इनका अपना जो है यहाँ पे बहरिया का इसी सोसाइटी का अपना फ़ारूक हॉस्पिटल, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्राइवेट चेन है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, उनका 500 बेड के ऊपर मुहित फ़ारूक हॉस्पिटल भी आ चुका हुआ है। बहुत से स्कूल्स हैं, तमाम तर फैसिलिटीज़ बहरिया एनक्लेव के अंदर ही मौजूद है। तो बिल्कुल अगर आप किसी भी ब्लॉक के अंदर इस टाइम पे बाइंग करते हैं, चूँकि बहुत से ऐसे कमर्शियल प्लॉट भी हैं जिनकी कीमतें तकरीबन 50 लाख से 1 करोड़ रुपया कम हुई हुई हैं, तो अभी आपके पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अभी बाइंग करते हैं तो वो जो कम प्राइस हुई हुई हैं वो डेफिनेटली उन्होंने वापस अपनी कीमतों पे तो जाना ही है, तो वो फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं। ये जो मेरा हॉट फेवरेट कमर्शियल बहरिया एनक्लेव का, वो इसका सेक्टर ए का कमर्शियल है, क्योंकि इतनी वाइड पार्किंग आपको किसी और ब्लॉक के अंदर नहीं मिलती। और ये चूँकि सबसे पुराना कमर्शियल है, सबसे पहले यही ब्लॉक लॉन्च हुआ था, तो ये सारा आबाद है। मुख्तलिफ़ किस्म की फूड चेन्स, बैंक्स वगैरह यहाँ पे आ चुके हुए हैं। इन फ्यूचर बाकी के ब्रांड्स भी आपको यहाँ पे ही मिलेंगे। तो ये ए ब्लॉक के अंदर आपको 4 मरला की, 5 मरला की और 8 मरला की डिफरेंट कैटेगरीज मिलती हैं। अब जैसे ही इसके गेट से अंदर आते हैं, जो इसका मेन अर्बन बुलेवार्ड है, उससे जैसे ही एंटर होते हैं तो ये अर्बन बुलेवार्ड की कमर्शियल है। एक जानिब आपको भी 4 मरला की कटिंग मिलती है जिसकी कीमत कोई 5 करोड़ के करीब है, और दूसरी जानिब आपको 8 मरला की कटिंग मिलती है, जो कि ग्राउंड प्लस 3 स्टोरीज अलाउड हैं ये दोनों कमर्शियल। यहाँ पे व्यूअर्स आपको जो प्राइस टैग मिलता है तकरीबन कोई 10 से 12 करोड़ रुपए का मिलता है, लेकिन कोई एक आध ही प्लॉट यहाँ पे रिमेनिंग रह चुका हुआ है। ज़्यादातर प्लॉट्स के ऊपर जो है वो प्लाजे वगैरह बन गए हुए हैं। इन कमर्शियल के साथ साथ आपको अर्बन बुलेवार्ड के ऊपर एक हाई राइज बिल्डिंग भी मिलती है, जहाँ पे ग्राउंड और ऊपर इसका जो ज़्यादातर इसके अंदर कमर्शियल स्पेसिस हैं, बाकी ऊपर आपको ऑफिसेज वगैरह भी इसके अंदर मिल जाएंगे। ये चूँकि एक कंप्लीशन के करीब प्रोजेक्ट है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहें। अल इब्राहिमी ग्रुप का ये प्रोजेक्ट है, जिन्होंने ऑन टाइम इसकी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट भी किया, बल्कि कंप्लीशन की तरफ ले जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अर्बन बुलेवार्ड की बैक जानिब एक आपको स्ट्रीट नंबर 7 मिलती है, जहाँ पे 4 मरला की कटिंग है। कुछ प्लॉट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, लेकिन वो जो स्ट्रीट 7 के अंदर कमर्शियल प्लॉट्स आते हैं व्यूअर्स, उसके सामने घर हैं, वहाँ पे अभी तक इतनी ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती। बहरहाल जो प्लाजे बन चुके हैं उसकी चीज़ें आपको रेंट आउट हुई हुई नज़र आ रही हैं। वहाँ पे आपको 4 मरले का प्लॉट तकरीबन कोई 3 करोड़ के आसपास मिल जाता है। बाकी व्यूअर्स अगर बात करें इसका कमर्शियल एवेन्यू, जो कि अर्बन बुलेवार्ड के बिल्कुल पैरेलल, यानी कि ये जो प्लाजा आप देख रहे हैं इसकी बैक साइड वाला कमर्शियल एवेन्यू, उसके ऊपर आपको एक जानिब तो 4 मरला की ही कटिंग मिलती है, जिसकी मार्केट वैल्यू अगर प्लॉट की बात करें तो तकरीबन कोई 5 करोड़ के करीब है। जबकि इसके ऑपोजिट साइड आपको फिर 8 मरला की कटिंग मिल जाती है कमर्शियल एवेन्यू के ऊपर। उसकी अगर पार्किंग की बात करें, अर्बन बुलेवार्ड की तरह कमर्शियल एवेन्यू के ऊपर भी आपको काफ़ी वाइड पार्किंग मिलती है। वहाँ पे 8 मरले का ग्राउंड प्लस 4 स्टोरी अलाउ है, वो आपको तकरीबन कोई 8 करोड़ के आसपास 8 मरले का प्लॉट मिलता है। अगर आप 5 मरला की कटिंग पे जाते हैं तो ये वाहिद आपको बैरियर एनक्लेव का 5 मरला का कमर्शियल मिलता है, जो ग्राउंड प्लस 4 स्टोरीज अलाउड है। इसके अलावा जितने भी 5 मरला के कमर्शियल हैं वो ग्राउंड प्लस 3 स्टोरीज अलाउ हैं, तो वहाँ पे भी ऑप्शंस पड़े हुए हैं। वो तकरीबन आपको 5 से 5.5 करोड़ के दरमियान आपको 5 मरले का कमर्शियल प्लॉट ए ब्लॉक में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप बात करें ए ब्लॉक के अंदर कमर्शियल्स की, तो फिर अर्बन बुलेवार्ड आगे कंटिन्यू करें तो आगे क्यूब अपार्टमेंट्स आ जाते हैं। क्यूब अपार्टमेंट्स के ऑपोजिट साइड 8 मरला की ही कटिंग है, लेकिन वहाँ पे कोई अभी प्लॉट शायद ही कोई खाली हो। इन केस अगर कोई खाली प्लॉट मिलता भी है तो वो भी आपको कोई 10 करोड़ के करीब आपको उसकी वैल्यू भी मिलेगी। तो वो चूँकि बिल्कुल आबादी के अंदर हैं, सामने जो क्यूब अपार्टमेंट्स हैं उनका पोजेसन हैंड ओवर हो चुका हुआ है, तो वो भी सारी जो प्रॉपर्टी है वो रेंट आउट हुई हुई है, जो रेडी प्रॉपर्टी है वहाँ पे भी। सेक्टर ए के बाद जो दूसरे नंबर पे कमर्शियल आता है बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद का, वो इसका सेक्टर B1 और सेक्टर B2 का कमर्शियल प्लॉट है। इस सेक्टर के अंदर आपको 4 मरला की कटिंग मिल जाती है। मोस्टली प्लॉट्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो चुकी हुई है। मेरे उकब में प्लाजे आपको नज़र आ रहे होंगे, प्लाजे भी बन गए हैं।
और उसकी जो लोअर ग्राउंड की शॉप्स हैं वो भी किराए पे लगी हुई हैं, और ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो भी आपको खाली कम ही मिलता है। जो बी ब्लॉक की अगर बात करें, इसका जो कमर्शियल है ये सामने सर्कुलर पार्क आ जाता है। बहरिया एनक्लेव का सबसे बड़ा पार्क बहरिया ने इसी ब्लॉक के अंदर बनाया हुआ है। अगर इस कमर्शियल के साइज की बात करें तो 4 मरला मैं आपको बता चुका हूँ, डायमेंशन 30 बाय 30 इसके डायमेंशंस हैं। बाकी ग्राउंड प्लस 3 स्टोरीज इसके अंदर अलाउ हो जाते हैं। लोअर ग्राउंड पे आपको कमर्शियल शॉप्स बनाने को मिलती हैं, जबकि बाकी फर्स्ट से ऑनवर्ड थर्ड तक आप अपार्टमेंट बनाते हैं। तो बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप अपना प्रोजेक्ट बना के रेंट आउट करना चाहें तो ये खासा आबाद सेक्टर है, बल्कि 5 मरला के अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड सेक्टर B1 ही आता है। बिकन हाउस स्कूल के करीब है, और सबसे बड़ा बहरिया एनक्लेव का जो पार्क है उसकी फेसिंग वाले कमर्शियल होने की वजह से सुबह शाम में यहाँ पे चहलकदमी आपको देखने को मिलती है, तो जिस वजह से कमर्शियल एक्टिविटी भी होती है। बाकी इसी पार्क के अंदर आपको वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मिल जाता है, मस्जिद मिल जाती है, जिस वजह से ये जो कमर्शियल है ये खासे कामयाब कमर्शियल हैं। इस पर जो भी प्लाजे बने हैं वो रेंट आउट अब आसानी से हो जाते हैं। अगर आप उसे सेल आउट करना चाहते हैं तो बआसानी सेल आउट भी किए जा सकते हैं। आबादी के बीच कमर्शियल होने का ये फ़ायदा होता है कि उसकी जो प्राइस मार्केट वैल्यू, जिस वैल्यू के ऊपर आप बाय करते हैं, वो डेफिनेटली फिर वो टाइम के साथ साथ ऊपर बढ़ती तो रहती है, नीचे आने के चांसेस कम होते हैं। जब आप सेमी डेवलप एरिया की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली मार्केट की ट्रेड की वजह से एकदम कीमतें जो बढ़ जाती हैं, जब थोड़ा सा ब्रेक लगती है तो उसे नीचे आने के चांसेस भी होते हैं। तो ये एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट है उस लिहाज से। अगर इसकी मार्केट वैल्यू की बात करूँ तो अभी तकरीबन कोई 2.5 करोड़ के प्लस माइनस आपको ये एरिया मिल जाता है। अगर इसी बजट के अंदर आप पार्क व्यू के अंदर कमर्शियल लेने आते हैं तो आपको तकरीबन कोई 3 करोड़ के आसपास उसके ओवरसीज ब्लॉक के अंदर कमर्शियल तो मिल जाता है, लेकिन अभी वहाँ पे एक भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पे कोई रह रहा हो, बल्कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ये वहाँ पे भी शुरू हुई है। तो उससे कंपेयर करते हुए इस एरिया के कमर्शियल में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। व्यूअर्स, अगर बात करें सी कमर्शियल की तो ये मेन गेट से एवेन्यू स्टार्ट होता है और आगे जाके ये एन और ओ में कनेक्ट करेगा, लेकिन अभी ये सी के अंदर ही फ़िलहाल सी ब्लॉक तक ही बनाया गया। अगर इन कमर्शियल्स की बात करें, ये जू के ऑपोजिट साइड वाला एरिया आ जाता है। 5 मरला की व्यूअर्स ये कटिंग है। अगर मार्केट वैल्यू की बात करें तो 5 करोड़ से 6 करोड़ इस एरिया का रेट है, लेकिन यहाँ पे कोई प्लॉट कम ही खाली हैं। ज़्यादातर आप देख रहे हैं कमर्शियल प्लाजे यहाँ पे बन चुके हुए हैं। स्टार्टिंग वाले जो एरिया है इसी लाइन के अंदर कुछ यहाँ का एरिया ऐसा भी है जो कि CDA लैंड के अंदर आता है, उनकी सेटलमेंट अभी तक बहरिया टाउन के साथ नहीं हुई। थोड़े से प्लॉट्स वहाँ पे भी अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे बाइंग करते हुए ग्रेज करें। अदरवाइज़ जो इनकी बाउंड्री लाइन है CDA की और बहरिया की, उससे आगे जितने भी एरिया, इन नंबर्स की वैल्यू ज़्यादा है 5 करोड़ के आसपास। अब जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे व्यूअर्स आपको रेट कम मिलता जाएगा। अब आगे के नंबर्स में आपको तकरीबन 5 मरले का कमर्शियल प्लॉट तकरीबन कोई 4 करोड़ से कम प्राइस में भी, 3.5-4 करोड़ की प्राइस में भी मिल जाएगा। लेकिन डेफिनेटली जो जितने शुरू वाले प्लॉट हैं उनकी वैल्यू, रेंटल वैल्यू उतनी ही ज़्यादा है। A ब्लॉक, B ब्लॉक और C ब्लॉक के बाद बारी आती है C2 और C1 के कमर्शियल की। C2 के अंदर जो थोड़े से लिमिटेड सी प्लॉट्स हैं, 5 मरला उनकी कटिंग है। कुछ प्लॉट्स के ऊपर कमर्शियल प्लाजे शुरू हैं, ज़्यादातर प्लॉट्स हैं वो बिल्कुल मेरे ख्याल से टोटल कोई 8 से 10 प्लॉट होंगे वहाँ पे उस एरिया के अंदर। तो वो उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो 3.5 करोड़ के आसपास है। सेक्टर C1 की अगर बात करें तो इसके अंदर कमर्शियल की 8 मरला की कटिंग आ जाती है। यहाँ पे तकरीबन कोई 4 करोड़ से शुरू हो के 6.5 करोड़ तक मार्केट वैल्यू है। अब लोकेशंस के हिसाब से, अब जैसे हम रोड 8 के ऊपर अभी मौजूद हैं, आगे जाके राउंड अबाउट आएगा। राउंड अबाउट के राइट साइड पे व्यूअर्स जो कमर्शियल के आपको ग्रे स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, इस साइड पे अभी आबादी नहीं है, तो यहाँ पे आपको जो 8 मरला का कमर्शियल है वो कोई 4-4.5 करोड़ के आसपास मिल जाता है। और यही रोड इन फ्यूचर इसकी काफ़ी वैल्यू बन जाएगी। जब ये रोड फ्यूचर में निकलेगा, मागला ऑर्चर्ड के साथ जाके टच करेगा, तो फिर इनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बन जाएगी। अब हम C1 के जो सेंटर में मेन एवेन्यू है उसके ऊपर मौजूद हैं। इसकी जो लेफ़्ट साइड है, आपको लेफ़्ट साइड पे जो प्लाजे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे तकरीबन कोई 5 से 6 करोड़ के इन बिटवीन रेट है। इस एरिया के अंदर ज़्यादा डिमांड है, अवेलेबिलिटी कम आती है, ज़्यादातर प्लॉट्स पे कमर्शियल बन भी गए हैं, चूँकि इन प्लाजों की बैक साइड पे ज़्यादा आपकी आबादी मिलती है आपको C1 की। तो आगे पहले वाली आपकी नॉर्थ साइड है, तो ये जो साउथ साइड है इसके पीछे जो हैं यहाँ पे C1 के घर हैं मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे निस्बतन दूसरी तरफ से कम आबादी है। तो यहाँ पे इसकी नॉर्थ की निस्बत साउथ साइड पे आपको प्राइस फिर भी जो है वो थोड़ी बहुत रीज़नेबल मिल जाती है। बाकी ओवरऑल इस एरिया का रेट है
जो वो तकरीबन आप 5 से 6 करोड़ पे ही कंसीडर कर सकते हैं। इस एरिया के अंदर फार्मेसीज़ वगैरह, कैश एंड कैरीज वगैरह आना स्टार्ट हो चुके हुए हैं। आगे स्टार्ट में एक प्लाजा आता है, वहाँ पे आपको बाटा का जो शू का आउटलेट वो भी मिलता है। आपको एक बेकरी भी आ चुकी हुई है, कैफ़ेज़ वगैरह यहाँ पे आ चुके हुए हैं। तो ए, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक के बाद तीसरा नंबर आता है C1 का, जो सबसे ज़्यादा करीब है कमर्शियल एरिया स्टार्ट के अंदर आता है। बाकी हम आगे जाके देखते हैं, रास्ते में इसका F ब्लॉक भी देखते हैं और इसका G ब्लॉक का कमर्शियल भी देखते हैं। अच्छा जी, ये बैरियर जो है C1 को अलहदा करता है F ब्लॉक से, और यहाँ पे दरमियान में एक सरकारी रास्ता भी गुजरा था जो पहले से मौजूद था। वहाँ से गांव वाले लोग भी बहरिया की कमर्शियल की जो फैसिलिटीज़ हैं, अमेनिटीज़ हैं, उनको यूटिलाइज़ करते हुए नज़र आते हैं। अब जो प्लाजे देख रहे हैं ये तकरीबन 4 से 5 कनाल की कटिंग थी और ये हाई राइज़ हैं। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर इसका सारा कमर्शियल है, ऊपर डेफिनेटली आपको अपार्टमेंट्स मिलते हैं। इनमें से ये ग्रे स्ट्रक्चर तो तकरीबन इनके कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी पोजेसन आते हुए अभी भी यहाँ पर 2-2.5 साल लग जाएंगे। तो फिर यही आपका F ब्लॉक आगे जाके इसी मेन एवेन्यू के ऊपर आपको 8 मरला की भी कटिंग मिलती है, जो आपको डिमांड लोग कर रहे होते हैं। वो 4 प्लस 4.25 4.5 करोड़ लोग डिमांड कर रहे होते हैं। 4 करोड़ के प्लस माइनस यहाँ पे ऑन एवरेज प्राइस है अभी कमर्शियल प्लॉट की। 8 मरला की इनकी कटिंग है। अब ये जो कमर्शियल प्लॉट है F ब्लॉक का अभी तक कोई कंप्लीट नहीं है। ये एक ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है, लेकिन जो इसका एलिवेशन है सबसे ज़्यादा मुझे खूबसूरत F ब्लॉक के कमर्शियल का एलिवेशन लगता है। तो यहाँ पे भी बैक साइड पे आबादी आना शुरू हो चुकी हुई है, काफ़ी से घर कंप्लीट हैं। पीछे C1 एक्सटेंशन और F1 की जो आबादी होगी उनको सबसे ज़्यादा नियरेस्ट यही कमर्शियल मिलेंगे। तो इनकी वैल्यू भी कम हुई भी है, तकरीबन 5 करोड़ के करीब ये कमर्शियल प्लॉट चले गए थे। अब आपको 3.5 से 4 करोड़ के प्लस माइनस यहाँ पे कोई ना कोई प्लॉट मिल जाता है। अच्छा जी, यही F वाला मेन एवेन्यू आगे जाके G ब्लॉक और H ब्लॉक के साथ कनेक्टेड हो जाता है। ये आपको हॉर्सेस वाला राउंड अबाउट, जिसे घोड़ा चौक भी कहते हैं, ये राउंड अबाउट के बाद G का कमर्शियल एरिया स्टार्ट हो जाता है। ये राइट साइड पे आप जो प्लाजे देख रहे हैं, ये G 8 मरला की कटिंग है। यहाँ पे प्लॉट की जो डिमांड होती है वो 4.5 करोड़ के आसपास होती है। ये F ब्लॉक की निस्बत ये वाला जो कमर्शियल है वो ज़्यादा डिमांड में आता है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेंट्री कम रह चुकी हुई है, ज़्यादातर प्लॉट्स पे प्लाजे बन गए हुए हैं। और इसके पीछे जो G ब्लॉक है वो F ब्लॉक की निस्बतन ज़्यादा आबाद हैं, इस वजह से इसकी मार्केट वैल्यू भी ज़्यादा है। और जो लेफ्ट साइड पे आपको कटिंग नज़र आ रही है, यहाँ पे इन फ्यूचर मेरे ख्याल से बहरिया, वैसे तो यहाँ पे अपार्टमेंट्स शो होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे बहरिया हाई राइज प्लॉट्स यहाँ पे देगा। तो वो जब कटिंग आएगी तो उससे भी आपको टाइमली आगाह कर दिया जाएगा। घोड़ा चौक क्रॉस करके हम आगे हैं जनाब जहाज़ चौक पे। बहरिया टाउन की एयरलाइन का जो जेट है यहाँ से टेक ऑफ करने के लिए रेडी है। इस जेट से एक एवेन्यू 10 जो के N ब्लॉक की तरफ निकलता है, जो इन फ्यूचर जाके जू के साथ कनेक्ट कर जाएगा। उसके ऊपर 5 मरला की कमर्शियल की कटिंग मिलती है। राइट साइड पे आपको G 8 मरला की कमर्शियल की कटिंग मिल जाती है। पहले मैं आपको G 8 मरला की कमर्शियल की कटिंग दिखाता हूँ। यहाँ पे G और H, लेफ्ट साइड पे H ब्लॉक है और राइट साइड पे G ब्लॉक है। अगर मार्केट वैल्यू की बात करें, दोनों की सेम है। जब स्टार्ट में ये बुकिंग आई थी, लोग कहते थे जाते हुए पहले H ब्लॉक पड़ता है, इस वजह से H ब्लॉक का प्रॉफिट उस टाइम पे 25 से 50 लाख G की निस्बत ज़्यादा था। लेकिन प्लाजे पहले G में बन गए तो कामयाब, पहले H से ज़्यादा G ब्लॉक का कमर्शियल हो गया हुआ है। G ब्लॉक के कमर्शियल में आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रोसरी स्टोर्स, बड़े कैश एंड कैरी, इसके अलावा फार्मेसीज़ मिलती हैं। तो इसका भी तकरीबन जितने भी प्लाजे बने हुए हैं उसके 70% जो कमर्शियल है वो सारे का सारा रेंट आउट हुआ हुआ है, दुकानें किराए पे लगी हुई हैं, ऊपर अपार्टमेंट्स भी आपके किराए पे लगे हुए हैं। तो ये भी रेंटल वैल्यू के लिहाज से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप यहाँ पे प्लॉट खरीदते हैं तो आपको लोग ज़्यादातर डिमांड करते हुए 5 करोड़ के करीब डिमांड करते हुए नज़र आते हैं। 4.5 करोड़ के से आसपास यहाँ पे डील हो जाती है। तो ये G और H का आप कमर्शियल का एवेन्यू देख रहे हैं इस टाइम अपनी स्क्रीन के ऊपर। जो यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी है वो जारी सारी है, दुकानें किराए पे लगी हुई हैं, क्लिनिक्स यहाँ पे आ चुके हुए हैं। बाकी ये आगे हेड ऑफिस तक जाता है। हेड ऑफिस के बाद कुछ कमर्शियल ऐसे हैं जो सबसे अभी तक का बहरिया का जो फ्लॉप कमर्शियल गया है, जो जिसकी सेल बाइंग बिल्कुल नहीं होती। अब मैं आपको वो विज़िट कराऊंगा। वो बेसिकली I ब्लॉक का कमर्शियल है। वो भी इन फ्यूचर उसकी वैल्यू बन जाएगी, लेकिन चूंकि वो सिनेमा के साथ कनेक्टेड है तो डेफिनेटली जब सिनेमा एक्टिव बहरिया करेगा, मेरा तो वैसे ख्वाहिश यही है कि सिनेमा ना ही एक्टिव हो तो अच्छा है, क्योंकि इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो हमारी कम्युनिटी से ख़त्म ही होनी चाहिए। पहले ही हमारी जनाब वो आगे जनरेशन है वो बड़े अजीब अजीब ट्रैक्स के ऊपर चलती हुई नज़र आ रही है, जो ये मुख्तलिफ़ किस्म की फैमिली व्लॉगिंग और ये इस तरह की चीज़ें हैं। बहरहाल हम बात प्रॉपर्टी
कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। वो सामने आपको सिनेमा की बिल्डिंग, अब ये मेन इसके सिविक जोन में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे सारे के सारे हाई राइज है। जैसे लेफ्ट साइड पे आप गैलरिया मॉल देख रहे हैं, ये 40 कनाल का प्रोजेक्ट है। इसका पूरे का पूरा आपको ग्राउंड फ्लोर शॉपिंग मॉल मिलता है। यहाँ पे आपको छोटी से बड़ी दुकानें मिल जाएंगी। अब यहाँ पे पोजेशन के लिए रेडी है। ग्रोसरी स्टोर यहाँ पे आ चुका हुआ है। बाकी के ब्रांड्स भी मैनेजमेंट साल पहले कह रही थी कि अगले 3 महीने बाद हम यहाँ पे ब्रांड्स लेके आ रहे हैं, लेकिन वो उनके जो 3 महीने अभी तक नहीं गुजरे, लेकिन हमारा साल गुजर चुका है। बाकी इस जो आप ये राउंड अबाउट देख रहे हैं, इसके चारों तरफ सारे के सारे हाई राइज जो है वो कमर्शियल हैं, जिसमें से सबसे पहले ये गैलिया कंप्लीट हुआ है। बाकी ये जो सामने प्लॉट देख रहे हैं ये भी हाई राइज है। यहाँ पे जो है वो डिफ़ॉल्ट कर गए थे ये लोग जो बना रहे थे। अब लेफ़्ट साइड पे आपको दिखाएं, लेफ़्ट साइड पे जो कमर्शियल आपको नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली हेड ऑफिस के सराउंडिंग के कमर्शियल्स हैं। इनकी जो मार्केट वैल्यू है, स्टार्ट में जब ये आए थे तो ये 7-7 करोड़ रुपए का 8 मरले का कमर्शियल ट्रेड हुआ था। उस टाइम ए ब्लॉक के कमर्शियल की वैल्यू कम थी, इसकी ज़्यादा थी। एक हाइप बनी हुई थी, लोग समझ रहे थे कि बहरिया पिंडी और बहरिया फेज 7 की तरह ये भी हेड ऑफिस का कमर्शियल है तो ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। लेकिन चूंकि वहाँ पे पिंडी बहरिया काफ़ी बड़ा है, वहाँ पे डीलर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से बहरिया के सराउंडिंग का कमर्शियल उधर काफ़ी तेज़ी से चल पड़ा। यहाँ वो सीन नहीं है। यहाँ के जो डीलर कम्युनिटी है उनकी प्रेफरेंस स्टार्टिंग वाला एरिया ही आता है, क्योंकि सबसे पहले कोई भी सोसाइटी होती है उसका कमर्शियल डीलर ही आबाद करता है, उसके बाद फिर आपका एंड कंज्यूमर जो दूसरी चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। तो इस वजह से ये जो हेड ऑफिस वाला कमर्शियल है, यहाँ पे भी जिन लोगों ने दुकानें खरीदी, फ्लैट खरीदे, वो ज़्यादातर उनके खाली पड़े में, रेंट आउट अभी तक नहीं हो पा रहे, करना मुश्किल है। चूँकि स्टार्टिंग में आबादी के आसपास जो भी कमर्शियल हैं वो सारे के सारे कामयाब हैं। हेड ऑफिस का कमर्शियल इस लिहाज से आपको नाकाम नज़र आता है। जो सबसे फ्लॉप कमर्शियल की मैं बात कर रहा हूँ वो ये सिनेमा वाला है, जो भी लोगों ने ख़रीदे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक किसी का हौसला नहीं हुआ कि यहाँ प्रोजेक्ट शुरू कर जाए। लेकिन मेरे ख्याल से अभी जो इसकी मार्केट वैल्यू ज़ाहिर है पहले लोगों ने हाइप में ख़रीदे थे, उसकी निस्बत अभी ये जो पट्टी आप देख रहे हैं ये कमर्शियल प्लॉट्स की पट्टी है। यहाँ पे आपको अभी मुनासिब प्लॉट मिल जाएंगे। आई ब्लॉक यहाँ से करीब है 5-8 मरला की कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा करीब यही कमर्शियल पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे कोई सस्ते दामों कोई प्लॉट ख़रीद के कोई 3.5 या 3 करोड़ के आसपास प्लॉट ख़रीद के कमर्शियल शुरू करता है तो उसे नुकसान नहीं होगा, उसे फ़ायदा ही होगा। क्योंकि अभी जो मार्केट वैल्यू है वो गिरी हुई है, तो पहले की निस्बत गिरी हुई मार्केट में बाइंग करने का डेफिनेटली अभी जो बायर होगा वो फ़ायदा उठा लेगा। नुकसान तो जिसने करना था वो कर लिया, अल्लाह ताला उसके नुकसान को भी जो है वो प्रॉफिट में बदले। अब हम चलते हैं जे ब्लॉक के कमर्शियल में। जे ब्लॉक का कमर्शियल भी जब स्टार्ट में आया था 4.25-4.5 में ट्रेड हुआ नज़र आता था, बड़ी हाइप नज़र आ रही थी, वो आखिरी टाइम था। उसके बाद से जो मार्केट है वो डेड होना शुरू होगी, तो वहाँ पे जिसने भी बाइंग की वो भी फंस गया। आज वो अगर बेचने को आए तो तकरीबन उसे भी कम से कम कोई 75 लाख 80 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। ये लेफ़्ट साइड पे आप कमर्शियल प्लॉट देख सकते हैं, ये हेड ऑफिस की ही पट्टी है। अब यहाँ पे मैंने एक अपने क्लाइंट को बाइंग करवा के दी, उनका मैं किस्सा ज़रूर सुनाऊंगा। उन्हें मैंने बाइंग करा के दी और विद इन 3 मंथ्स मैंने उन्हें तकरीबन कोई 50 लाख प्रॉफिट की ऑफ़र दी। मैंने उन्हें कहा सेल कर दें, और लेकिन वो कोविड का स्टार्ट था, उन्हें बात उस तरह से समझ नहीं आई, तो उन्होंने इसे होल्ड ही कर लिया। तो ये प्लॉट उनका बिकवा के मैं उन्हें C1 के अंदर पेड़ लेके दे रहा था। C1 का जो प्लॉट है, जो कमर्शियल एरिया है, वहाँ पे उस टाइम पे 3 करोड़ रुपया वैल्यू थी। तो ये प्लॉट उनका बिकना था, उन्होंने कोई करोड़ रुपया और जेब से डालना था, उनका जो है वो पेयर प्लॉट उन्हें मिल जाना था C1 में, जिसकी आज एक सिंगल प्लॉट की वैल्यू 6 करोड़ है। तो पर प्लॉट उन्हें 3 करोड़ का फ़ायदा हो जाना था। लेकिन उन भाई साहब ने, वैसे तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, उन्होंने वो मेरी इस ऑफ़र को रिजेक्ट किया और अपने इसी प्लॉट को रिटेन किया और बाद में बेचना चाहा। लेकिन अब जाहिर है हेड ऑफिस कमर्शियल की वो वैल्यू नहीं है, तो उस तरह से नहीं बिकता। अब हम जा रहे हैं जी जे ब्लॉक में। ये जो आपको सामने प्लाजे नज़र आ रहे हैं, ये एच की जो एवेन्यू 1 की पट्टी है वही यहाँ तक आती है। तो यहाँ पे भी ये वाले जो कमर्शियल हैं सबसे ज़्यादा हाइटेड हैं। अगर अपार्टमेंट्स के लिहाज से बात करें छोटे प्लाजों में, तो सबसे ज़्यादा व्यू वाले प्लॉट, सबसे ज़्यादा मज़ेदार अपार्टमेंट इन्हीं प्लाजों के हैं, क्योंकि इनकी बैक साइड जो एच ब्लॉक की रेजिडेंशियल कम्युनिटी है वो खासी डाउन है। आपको कोटली सतिया हिल्स वाली साइड का व्यू आपको इस साइड पे मिलता है। बाकी ये जो रोड है इसके लेफ्ट साइड एच ब्लॉक का कमर्शियल यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। जो राइट साइड पे है कटिंग, ये J8 मरला की कटिंग है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ
कि आज अगर कोई ख़रीदे उसे डेफिनेटली फ़ायदा होगा, लेकिन जिन्होंने शुरू में ख़रीदे और मार्केट में बैठ गई और लोगों को नुकसान हुआ। तो ये इस साइड का सारा सिविक जोन का मैंने आपको टूर करा दिया है। यहाँ पे सेल बाय करने के लिए अब दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। अब एम और एन का कमर्शियल रह गया है, जल्दी से मैं आपको चलता हूँ, जाके रिव्यू कराता हूँ एवेन्यू 10 के 5 मरला की कमर्शियल की कटिंग का, जिसकी कीमत आज 50 लाख रुपया डाउन है। जो आज खरीदेगा उसे डेफिनेटली 50 लाख का फायदा होगा। उसकी क्या लोकेशन है, जल्दी से चलते हैं साइड पे और जाके वहाँ जाके उसका विजिट करते हैं। अच्छा भाई जान, ये एरोप्लेन राउंड अबाउट से एवेन्यू 10 की तरफ मुड़ गई, ये जो कि आखिरी कमर्शियल बदल के इसके बाद एम का कमर्शियल भी रहता है। तो अभी मैं स्पीड अपनी थोड़ी आहिस्ता कर लेता हूँ जी। ये जो एवेन्यू 10 के कमर्शियल हैं, ये स्टार्टिंग नंबर्स लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे जब स्टार्टिंग में आए थे तो राइट साइड ज़्यादा इस पे प्रॉफिट था। लोग कहते थे जी बैक ओपन है, लेफ़्ट वाली के बैक पे नाला है, लेकिन अब दोनों ही तकरीबन सेम है। बहरहाल लेफ़्ट साइड पे जो आपको प्लॉट देख रहे हैं या राइट पे देख रहे हैं, इनकी ओवरऑल जो वैल्यू है अच्छी मार्केट के अंदर 3 से 3.25 करोड़ की प्राइस पे ट्रेड होने वाला कमर्शियल आज आपको 2.5 करोड़ के आसपास बआसानी मिल जाता है। अब ये स्टार्ट में मेरे पास एक कमर्शियल था, यहाँ पे मैंने अपने क्लाइंट को बड़े स्टार्ट में जब बुकिंग आई थी उन्हें बड़े कम प्रॉफिट पे उन्हें लेके मैंने दिया था, और बाद में मैंने उन्हें ऑफ़र की, तकरीबन कोई 1 करोड़ के करीब उन्हें प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन उन भाई साहब को भी मेरी बात समझ नहीं आई। उन्होंने कहा ये डीलर जो होते हैं ना जनाब, ये अपने कमीशन के चक्कर में हर एक डीलर ही ऐसा करता है, अगले की गाय ज़िबा करता है, लेकिन हर बंदा ऐसा नहीं करता। हमें ज़ाहिर है मुझे 10 साल हो गए हैं यहाँ पे बहरी एनक्लेव की मार्केट के अंदर, तो पता चल रहा होता है जो बहरिया की मार्केट का एक असूल है कि एक डेवलप प्रॉपर्टी भी जब एक आपको अच्छा प्रॉफिट दे उसे बेच देना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ कुछ महीनों बाद आपको कम प्राइस पे लाजमी मिल जाती है। तो ये जी बहरहाल एवेन्यू 10 के कमर्शियल की बात करते हैं। तो अगर इसकी बात करें स्टार्टिंग में नंबर पे आपको 2.5 करोड़ के आसपास, बाकी आगे अगर चले जाएं तो आगे आबादी कम हो जाती है। कुछ प्लॉट्स ऐसे भी हैं जिनका अभी तक पोजेसन भी नहीं है। अब यहाँ पे भी मैंने एक प्लॉट सेल किया था अच्छी मार्केट के अंदर, एक क्लाइंट मेरे बाइट से आए हुए थे, ओवरसीज़ क्लाइंट थे, उनको मैंने लेके दिया था। तो अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो वो हौसला रखिए थोड़ा सा, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी नुकसान में चली गई थी ओवरऑल मार्केट सिनेरियो की वजह से, जहां लोगों को मेरी वजह से फ़ायदा हुआ। अगर किसी को नुकसान भी पहुंचा वो भी बताना चाहिए, क्योंकि एक आइडिया हमें होता है, उसके मुताबिक ही चीज़ों को बता रहे होते हैं। बाकी जो नफ़ा नुकसान जो है अल्लाह की ज़ात की तरफ से होता है। ओवरऑल एक मार्केट बैठ गई। अब ये वाला जो लेफ़्ट साइड पे जो एरिया आप देख रहे हैं, ये उस टाइम 2 करोड़ 60 लाख के करीब कमर्शियल प्लॉट यहाँ पे मैंने बेचा। आज यहाँ पे 2 करोड़ के अंदर मेरे पास अवेलेबिलिटी मौजूद है। अब ज़ाहिर है उन्होंने एक पीक टाइम पे लिया, और उसका ये कतन उसमें ऐसा नहीं है कि मैंने उसे कोई गलत बाइंग करा दी थी, बल्कि ओवरऑल मार्केट के डेड होने की वजह से उसकी वैल्यू डाउन आ गई। डेफिनेटली आज जो भी बंदा यहाँ पे बाइंग करता है उसे 50 लाख रुपए का फ़ायदा आने वाले चंद महीनों के अंदर हो सकता है। ये जी एवेन्यू 10 था आपका, यहाँ से आके फिर आगे रेजिडेंशियल एरिया स्टार्ट हो जाता है। रेजिडेंशियल ओवरऑल अगर आप रेजिडेंशियल का बहरी एनक्लेव का पूरा ओवरव्यू देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। इसी तरह कमर्शियल की तरह मैंने पूरे के पूरे तमाम ब्लॉक्स के ऊपर जो है वो डिस्कशन की हुई है, साइट विजिट किया हुआ, करंट आपको रेट बताए हुए हैं। आप वो जाके लिंक ओपन करेंगे तो आप रेजिडेंशियल का पूरा ओवरव्यू एक ही वीडियो में देख लेंगे। यहाँ पे जो कमर्शियल प्लॉट है खरीदने के लिए या बेचने के लिए, आपका पहले से यहाँ पे प्लॉट है, दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं। मेरे और मेरी टीम के नंबर नीचे मेंशन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो ओवरऑल पूरे के पूरे सेक्टर्स के विजिट आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। व्यूज़ तो आ रहे होते हैं, लोग देख रहे होते हैं, रब्ता भी माशाल्लाह से कर रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांजैक्शन भी इसके थ्रू हो रही होती हैं हमारी, लेकिन सब्सक्राइब वाले वो लोग कम हैं, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बाकी अब लास्ट आखिरी कमर्शियल रह गया, वो मैं थोड़ा आपको दूर से दिखा देता हूँ। वो बेसिकली एवेन्यू मेन एवेन्यू जो एम ब्लॉक का मेन एवेन्यू है उसके ऊपर वो कमर्शियल है जिसका पोजेसन अभी आने वाला है। वहाँ पे 5 मरला की कटिंग है। 2 करोड़ रुपए क्या उसकी बुकिंग प्राइस थी, आज वो भी आपको माइनस में 2 करोड़ से नीचे मिल जाता है। बहरिया टाउन के सबसे कम प्राइस वाले जो कमर्शियल हैं वो आपको इस एरिया में एम ब्लॉक में मिलते हैं। ये जी एन ब्लॉक से का रेजिडेंशियल एरिया, यहाँ से गुजरते हुए फ़िलहाल एम ब्लॉक की तरफ जाना पड़ता है। तो ये सारे का सारा कमर्शियल का कंप्लीट ओवरव्यू आपने देख लिया है। वीडियो अच्छी लगे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा किस सेक्टर में आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं या उसकी ऑफ़र लगवाना चाहते हैं। आप हमसे रब्ता करके जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करवा सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ व्यूअर्स आपसे दोबारा मिलते हैं जनाब। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।